पाकिस्तानियों होशियार, कोरोना कर रहा है तेजी से वार। एक और हलाकत खेज दिन, कोरोना 24 घंटे में 161 जिंदगियां निकल गया। मजीद 3,377 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 37,587 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.9 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानियों होशियार, कोरोना कर रहा है तेजी से वार। एक और हलाकत खेज दिन, कोरोना 24 घंटे में 161 जिंदगियां निकल गया। मजीद 3,377 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 37,587 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8.98 रिकॉर्ड की गई। जबकि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। गरीब ममालिक को वैक्सीन फराहम करने वाले इदारे कोवैक्स की जानिब से बड़ा ऐलान। कोवैक्स पाकिस्तान की 20% आबादी को मुफ्त वैक्सीन फराहम करेगा। वैक्सीन की फराहमी रवा हफ्ते से शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी का मंसूबा बना लिया गया। पैदावार जल्द शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बड़ी खुशखबरी सुना थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए चीन के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 3 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खरीदारी का मुआहदा भी कर लिया है। जून तक वैक्सीन की 1 करोड़ 90 लाख डोज वतन आ जाएंगी। उनका कहना था कि 40 से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन भी शुरू कर दी जाएगी। मौजूदा वबा की लहर में जो रुकावट सबसे बड़ी हम डाल सकते हैं वो अपने SOPs का इस्तेमाल है। इस सूरत हाल में एक अहम डेवलपमेंट हमारे लिए है कि कैंसाइनो, जो कि एक चाइनीज़ वैक्सीन है जो सिंगल डोज लगती है, यानी कि 1 डोज लगती है, उसकी लोकल फिलिंग जो है वो पाकिस्तान में शुरू होने वाली है। और इसमें चीन ने हमारी बहुत मदद की है और हम समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में वो बहुत अहम किरदार उन्होंने अदा किया। तो अब तक हम तकरीबन 30 मिलियन डोजेज़ यानी 3 करोड़ डोजेज़ के डील्स जो हैं वो साइन कर चुके हैं। 2021 के आखिर तक हम या रिसीव कर चुके होंगे या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुतवक्के है कि तकरीबन 19 मिलियन डोजेज़, 19 मिलियन से ज़्यादा डोजेज़ जो हैं वो हासिल हो जाएंगी। 40 से ज़्यादा साल वाले तमाम लोग जो हैं उनकी भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है और आज से उनकी एक्चुअल वैक्सीनेशन का स्केड्यूल के मुताबिक मरहला शुरू हो चुका है। आपको खबर दें कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कोरोना की पाबंदियां मजीद सख्त करने का इंतबाह दे दिया। वीडियो बयान में उनका कहना था कि अवाम और ताजिर बरादरी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद से गुरेजा हैं। कोरोना वायरस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। शहरी अगर मजीद पाबंदियों से बचना चाहते हैं तो SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सख्त हिफाजती इक़दाम का सिलसिला जारी है। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते वार, अवाम को SOPs की पाबंदी करवाने के लिए इंतजामिया इन एक्शन। कराची में डिप्टी कमिश्नर जुनूबी की सख्त हिदायत पे जिला भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने पाक फौज के हमरा डिफेंस फेज 2 में 330 दुकानों पर मुश्तमिल गोल्ड मार्क 2 को सील कर दिया। हैदराबाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में 8 दुकानों को सील कर दिया, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों पर 50,000 रुपए जुर्माने भी आयद किए गए। लाड़काना में अवाम कोरोना के खतरात से बेखबर ईद की खरीदारी में मसरूफ रहे। लाड़काना की शहर रेशम बाजार में खवातीन के जमे गफीर से ताजिर भी परेशान दिखाई देने लगे। खवातीन की बड़ी तादाद छोटे मासूम बच्चों को उठाए शहर के मरकजी तिजारती मरकज रेशम बाजार में ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। इंतजामिया यहाँ पे मुकम्मल फलाप हो चुकी है। ये इंतजामिया अगर होती तो ये ऐसे नहीं चलता जो कारोबार चल रहा है। सक्खर शहर में कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी। बाजारों और मार्केटों में लोगों का बेइंतहा रश दिखाई दिया, जबकि इंतजामी अहलकार बाजारों से गायब। खवातीन खरीदारों का हुजूम, दुकानदारों और खरीदारों की अक्सरियत मास्क से महरूम नजर आई। और ईद उल फितर पर मुल्क भर में 10 मई से 15 मई तक तातीलात का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इजाज़त से वज़ारत दाखिला ने 6 रोज़ की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक NCOC की सिफारिश पर ईद के लिए SOPs पहले ही जारी की जा चुकी हैं। और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते की अगर बात की जाए तो केसेस में हमें फ्लैक्चुएशन दिखाई दे रही है। अमवात की तादाद भी कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, तो इसकी क्या वजह है? आइंदा आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होगी?
डॉक्टर सईद से हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि कोरोना की हलाकत खेजियाँ जारी हैं। और आज 24 घंटों की अगर बात की जाए तो NCOC का ये बताना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 161 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मज़ीद 3,377 केसेस भी सामने आए हैं। और NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 37,587 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 8.98 रिकॉर्ड की गई है। मुसलसल आवाम से एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद किया जाए, वरना सूरत हाल बिगड़ सकती है और अस्पतालों में जो बर्डन है वो बढ़ सकता है। हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ शहरों में जहां लॉकडाउन का नफाज किया गया वहां अब केसेस की तादाद कम होती दिखाई दे रही है, सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। और ये वाज़ेह सबूत है कि जब तक एहतियात नहीं की जाएगी उस वक्त तक कोरोना कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा। आपको बता रहे हैं कि NCOC की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर जो एदाद व शुमार जारी किए जाते हैं उसमें अभी गुज़िश्ता 24 घंटों के हवाले से NCOC का ये बताना है कि 161 अमवात हुई हैं। डॉक्टर सईद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त जो उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं अमवात की तादाद में, केसेस की तादाद में, उसकी वजह क्या है? क्या टेस्टिंग कम हो रही है अब? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन जो टेस्टिंग सिस्टम है वो यूजुअली जो वीकेंड्स हैं या संडेज हैं उस पर थोड़ी सी उतार चढ़ाव उसमें आता है, जिसकी वजह से नंबर जो हैं वो तो फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो नंबर है इस वक्त काफ़ी राइज पे हैं या बढ़ने के डायरेक्शन में है। और जिस तरह पहली वेव और दूसरी वेव शुरू में बहुत कम तादाद में ऐसे ऐसे बढ़ रही थी, तो ये भी तीसरी वेव इस तरह मैं बता रहा था कि जो हमारे इस तरह फर्स्ट वेव और सेकंड वेव शुरू में कम तादाद थी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है, इस तरह तीसरी वेव में भी शुरू में तादाद कम थी लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये प्लेटो की तरफ जा रहा है और ये नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो वक्ती तौर पे स्पेशली वीकेंड पे या संडेज को टेस्ट निस्बतन कम होते हैं कि लोग कम तादाद में आते हैं टेस्टिंग के लिए, लेकिन तवातर इसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और ये अपने पीक की तरफ ये वेव भी चलती चली जाएगी। तो वक्ती तौर पर एक आध दिन इसमें कमी आती है, उस दिन टेस्ट कम हो गए, नंबर्स कम हो गए, हकीकी तौर पे ये नंबर्स अभी तक बढ़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कंसाइनो वैक्सीन जो कि सिंगल डोज वैक्सीन होती है वो पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर होने जा रही है और चीन की टीम की मावनत भी हासिल होगी पाकिस्तान को। कितना वक्त दरकार होगा इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए? ये मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, बाकायदा यहाँ पे इसकी फिलिंग और प्रिपरेशन होगी, तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं दरकार होगा। वैक्सीन वही है, यहाँ पे इसकी पैकिंग और लोकल जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो जिसकी वजह से ये जल्दी अवेलेबल होगी। मेरे ख्याल में अगले महीने तक ये आवाम के लिए दस्तियाब होगी, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। और ये बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि बड़े पैमाने पे ये वैक्सीन अवेलेबल होगी और जिस तरह मीडिया बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है और आप लोग बहुत इसमें काम कर रहे हैं और आवाम का रश बढ़ता चला जा रहा है वैक्सीन पे, तो हमारे पास वैक्सीन की वजह से बड़े पैमाने पर वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कंसाइनो बहुत अहम वैक्सीन इसी तरह है कि सिंगल डोज है, क्योंकि दूसरे डोज के लिए अक्सर वापस लोग नहीं आते, तो कंसाइनो बेस्ट वैक्सीन इस तरह होगी कि सिंगल डोज होगी, एक बार लगने के बाद ये अपना जो है असर दिखाएगी और कारामद होगी। तो बड़े पैमाने पर अगर वैक्सीनेशन करानी है पाकिस्तान में तो कंसाइनो एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। और लोकली मैन्युफैक्चरिंग या इसकी प्रिपरेशन इसलिए फायदेमंद है कि बड़े पैमाने पे ये अवेलेबल होगी, क्योंकि रिसेंटली जो वैक्सीन आती है वो 10 लाख 20 लाख वैक्सीन आ जाती है, वो जल्दी खत्म हो जाती है, फिर दोबारा हमें मंगानी पड़ती है। तो इस वैक्सीन की सप्लाई कि हमारे लोकली ये बड़े पैमाने पे वैक्सीन अवेलेबल हो रही है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है कि ये वैक्सीन वो अवेलेबल करने जा रही है। ठीक है। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।